जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सिख धर्म। और चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भारत में सिख धर्म सबसे आधुनिक धर्म है, जिसका उदय 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस धर्म के अनुयायी भारत में लगभग 1.7% पाए जाते हैं। आधुनिक धर्म का यहाँ मतलब होता है कि यह हाल ही में जन्मा हुआ धर्म है। बाकी सब धर्म भारत में बहुत पुराने हैं, किंतु सिख धर्म भारत में सबसे नया और बड़ा धर्म है। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी कहलाते हैं। चलिए गुरु नानक देव के बारे में जानते हैं। मुगल शासक बाबर तथा इब्राहिम लोदी के समकालीन थे गुरु नानक देव। एक बार की बात है, बाबर ने भारत पर हमला किया तथा इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। भारत में मुगल वंश की स्थापना के साथ ही इसने जो इब्राहिम लोदी के वफादार लोग थे उनको जेल में कैद कर लिया। उनके साथ बाबर ने गुरु नानक देव को भी कैद कर लिया। बाद में जब बाबर जेल का निरीक्षण करने जेल में पहुंचा तो उसने गुरु नानक देव के चेहरे पर बहुत तेज देखा। उस तेज को देखकर यह बहुत प्रभावित हुआ तथा इसने गुरु नानक देव को छोड़ दिया। चलिए गुरु नानक देव के बारे में अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं। इनका जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग। ननकाना यानी कि नाना का घर, तो नाना के घर में किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तथा इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर साहिब में हो गई। करतारपुर साहिब भी आप लोग जानते होंगे। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं आराम से। फिर पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी देवी। पुत्र का नाम था श्रीचंद तथा लक्ष्मीदास। धार्मिक यात्राएं, उदासियाँ। ये कैसे याद रखेंगे उदासियाँ? जब कभी आप उदास होते हैं तो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, यात्राएं करते हैं यहाँ वहाँ, जिससे क्या हो, मन आपका खुश रहे। तो उसी से याद करेंगे आप लोग कि उदासी में आदमी क्या करता है? घूमता है। तो धार्मिक यात्राओं को इनकी उदासियाँ कहा जाता है। इन धार्मिक यात्राएं कहाँ की? ये चीन गए, मक्का मदीना गए और अन्य एशियाई देशों में भी गए। मध्य पूर्व में इन्होंने दौरे किए। ज्ञान की खोज में ये यहाँ वहाँ घूमते रहे। फिर इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में जपूजी साहिब प्रमुख इनकी रचना है। फिर इनका महत्वपूर्ण कार्य संगत और पंगत की स्थापना। संगत से इनका अर्थ है कि यह शाम के समय बैठकर सब अपने अनुयायियों के साथ बैठकर ईश्वर का भजन करते थे। उसी को कहा जाता है संगत। उसी को क्या कहा जाता है? संगत। पंगत का अर्थ होता है कि साथ में बैठकर खाना खाना। तो जो लोग अनुयायी इकट्ठा होते थे वो साथ में बैठकर खाना भी खाते थे। इन दोनों को संगत और पंगत व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन यह व्यवस्था तब स्थायी नहीं थी, यानी कि किसी दिन यह व्यवस्था होती थी और किसी दिन यह व्यवस्था नहीं होती थी। फिर अगले गुरु आए अंगद देव। अंगद देव जो थे वो गुरु नानक देव के शिष्य हुआ करते थे। अंगद देव गुरु नानक देव के शिष्य हुआ करते थे। मतलब इसका अर्थ यह है कि इन्होंने अपने पुत्रों को गुरुपद नहीं सौंपा। इन्होंने किसको गुरुपद सौंपा? अपने शिष्य को। तो अपने शिष्य को गुरुपद सौंपा और इनका मूल नाम क्या था? लहना इनका मूल नाम था। बाद में जब गुरु को बनाया गया तो उनका नाम क्या कर दिया गया? अंगद देव कर दिया गया। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, देख लेते हैं। इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य लंगर यानी कि पंगत व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बना दिया था। पंगत व्यवस्था को क्या बना दिया? स्थायी। ये जो शुरू की थी ना इन्होंने, गुरु नानक देव ने, संगत और पंगत, तो ये पंगत व्यवस्था को क्या किया था? इन्होंने स्थायी बना दिया था। लंगर यानी कि पंगत व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बना दिया। यानी कि अब हर रोज़ कौन सी व्यवस्था की जाती थी? लंगर यानी कि पंगत की व्यवस्था की जाती थी। दूसरा उनके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था गुरुमुखी लिपि की खोज। आपने किसी भी सिख धर्म के गुरुद्वारे या सिख धर्म की किसी पुस्तक को देखा होगा तो उसमें एक अलग सी लिपि लिखी रहती है। उसी लिपि को कहते हैं गुरुमुखी लिपि। यानी कि जो लिपि गुरु के मुख से निकली उसी को क्या कहा जाता है? गुरुमुखी लिपि के नाम से उसी को जाना जाता है। ठीक है, गुरु के मुख से निकली, ये याद कैसे करेंगे? मुख भी क्या है? एक प्रकार का अंग है। यहाँ देखिए अंग लिखा हुआ है।
तो मुख भी एक प्रकार का क्या है, अंग है, तो उसी से याद करेंगे अंगदेव, यानी कि अंग से कौन सी लिपि निकली थी, गुरुमुखी लिपि, मुख। ऐसे करके आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाएगी। चलिए अगले गुरु देखते हैं। फिर अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए, अमरदास। अमर में देखिए 3 शब्द हैं, इसका अर्थ है तीसरे गुरु कौन हुए, अमरदास। इन्होंने कौन सी व्यवस्था चालू की थी, लवन विवाह पद्धति। कौन सी व्यवस्था चालू की बच्चों, लवन विवाह पद्धति की शुरुआत। इसको याद कैसे रखेंगे, यह एक हिंदुओं से अलग होने वाली एक पद्धति थी। मतलब इसका अर्थ यह है कि जैसे हिंदुओं में या सनातन धर्म में जो विवाह होते थे, उस विवाह पद्धति से अलग इन्होंने एक नई पद्धति चालू की थी, इसको कहा जाता है लवन विवाह। याद कैसे करेंगे, लवन में एक शब्द आ रहा है लव, और लव कैसा होता है, हमेशा अमर होता है, तो उससे याद करेंगे लव हमेशा अमर होता है, लव हमेशा अमर होता है। तो लवन विवाह पद्धति की शुरुआत किसने की थी, गुरु अमरदास ने। इनकी एक बेटी थी, इनका नाम था भानी, और भानी को सम्राट अकबर जो थे वो अपनी बहन माना करते थे। सम्राट अकबर अपनी बहन माना करते थे। तो एक बार वो मिलने आए इनसे, और उन्होंने 22 गांवों की ज़मीन उपहार में दे दी सम्राट अकबर ने बीबी भानी को। तो जब इनको ज़मीन उपहार में दे दी, तो इनके जो पिता थे अमरदास, उन्होंने उन गांवों पर 22 गद्दियों की स्थापना की, यानी कि 22 अलग अलग लोग अपने नियुक्त कर दिए जो सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसी को कहा गया 22 गद्दी। ये याद कैसे रखेंगे, अपन ने पढ़ा लवन विवाह, यानी कि विवाह में क्या होती हैं, गद्दी, जिस पर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं ना, आप लोग ने देखा होगा, छोटे बच्चे उस पर फोटो खिंचवाते हैं, वही वाली गद्दी। तो विवाह में क्या होती हैं, गद्दियाँ। अमरदास, लवन विवाह और 22 गद्दी, ऐसे करके आपको सिंपली अमरदास याद हो जाएंगे। इनके बाद अगले गुरु हुए, वो हुए रामदास। रामदास कैसे गुरु बने, तो जो अमरदास जी थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने शिष्य रामदास से कर दिया था। उन्होंने अपनी बेटी बीवी भानी का विवाह शिष्य रामदास से कर दिया। तो रामदास क्या बने, अगले गुरु बने। रामदास जी का मूल नाम जेठाजी हुआ करता था। रामदास जी का मूल नाम जेठाजी हुआ करता था। यह बीवी भानी के पति थे तथा अकबर द्वारा दी गई जमीन पर उन्होंने अमृत सरोवर नामक एक तालाब बनवाया। अमृत सरोवर नामक एक तालाब की स्थापना किन्होंने की, गुरु रामदास ने की। अमृत सरोवर बन गया तो सरोवर के आसपास घर बनाए गए बहुत सारे, और उसी अमृत सरोवर का नाम पकड़ के फिर हो गया अमृतसर, और ये क्या हो गया, एक नगर बन गया जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रामदास के द्वारा। तो ये कहानी के माध्यम से आप याद रखेंगे कि गुरु रामदास की पत्नी बीवी भानी को मिली जमीन पर रामदास जी ने एक तालाब खुदवाया और उसके किनारे अमृतसर नगर की स्थापना की। तो ऐसे करके आप जाएंगे गुरु रामदास। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, गुरु पद को पैतृक बना दिया था। पैतृक का मतलब होता है कि इनके बाद इनका बेटा बनेगा, फिर इनके बाद उनका बेटा बनेगा, उनके बाद उनका बेटा बनेगा। तो ऐसे करके रामदास जी ने गुरु पद को पैतृक बनाते हुए अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को, तीसरे पुत्र इनका नाम क्या था, अर्जुन देव, उन्हें गुरु पद सौंप दिया। रामदास जी के बाद अगले गुरु बने गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे तथा इन्हीं के समय गुरु पद वास्तविक रूप से वंशानुगत हो गया। वास्तविक रूप से का मतलब है कि रामदास जी ने गुरु पद को वंशानुगत किया था, और वंशानुगत हुआ किसके समय से था, गुरु अर्जुन देव के समय। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अलग अलग क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे। सबसे पहले तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराया था। ये बात याद कैसे रहेगी आपको, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। इसका अर्थ यह है कि इसे बनाने से पहले इनको ज्ञान का अर्जन करना पड़ा होगा। ज्ञान अर्जन से आप याद रखेंगे कि इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था, अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ये याद रखने के लिए। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या थी। इसमें कबीर, रविदास, बाबा फरीद, कुरान एवं हिंदू तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के विचार इसमें संकलित किए गए। यदि आपसे पूछा जाए तो कबीर के विचार, इसमें सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के विचार, किस व्यक्ति के विचार मिलते हैं, तो कबीर के विचार। इसके अलावा इसमें अन्य जो पूर्व में गुरु निकले हैं उनके विचारों को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर आगे देखते हैं। इनके द्वारा अमृत सरोवर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया गया। हरमंदिर साहिब का निर्माण इन्होंने करवाया और गुरु ग्रंथ साहिब को उसके बीचों बीच रखवा दिया।
इसे याद कैसे रखेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराया तो उसे रखने के लिए कोई मंदिर बनाना पड़ेगा, तो इससे याद रखेंगे हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे स्वर्ण मंदिर नहीं कहा जाता था, बाद में जब राजा रणजीत सिंह ने इस पर सोने की परत चढ़वाई तब इसका नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर हो गया। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इसकी पहली ईंट लाहौर के सूफी संत मियाँ मीर खान द्वारा रखी गई थी। सूफी संत मियाँ मीर खान द्वारा रखी गई थी। इसके बाद आगे देखते हैं। मुगल शासक जहांगीर के पुत्र खुसरो ने सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया। सिंहासन के लिए विद्रोह हुआ था मुगल शासन में, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने उसका साथ दिया। किसका साथ दिया? खुसरो का। जिसके बाद सजा के रूप में जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी, यानी कि मृत्युदंड दे दिया। ये घटना कब की है? 1606 की महत्वपूर्ण घटना है। तो चलिए, ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाएं। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसमें सिख धर्म के अन्य गुरुओं के बारे में भी बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।